कक्षा 10 की विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत करते हैं। हम कक्षा 10 के विज्ञान के पाठ्यक्रम में चौथा अध्याय पढ़ रहे हैं और चौथा अध्याय हमारा है कार्बन एवं उसके यौगिक। आज हम कैसे कार्बनिक यौगिक कार्बन जो है वह दूसरे परमाणुओं के साथ सहसंयोजिक बंध का निर्माण करता है, इसके बारे में पढ़ेंगे और उदाहरण स्वरूप कुछ परमाणुओं के बीच सहसंयोजी आबंध बनने की प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा कैसे अणुओं का निर्माण होता है, ये हमारा आज का टॉपिक है। पहला है हाइड्रोजन के अणु। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 होती है और इसके संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 1 ही होती है। हम जानते हैं कि किसी भी परमाणु की बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसके संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो इसमें एक ही कक्षा होती है और इसकी बाहरी कक्षा में एक ही इलेक्ट्रॉन भी स्थित होता है। इसे अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए हाइड्रोजन को उसकी बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रखने होते हैं, जिसे वह दूसरे हाइड्रोजन परमाणु के साथ 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके प्राप्त कर लेता है। एक इलेक्ट्रॉन एक परमाणु का, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु का, दोनों मिलकर साझेदारी जब कर लेते हैं तो दोनों के 2-2 इलेक्ट्रॉन उसकी बाहरी कक्षा में हो जाते हैं और यह हाइड्रोजन के दोनों परमाणु आपस में जुड़कर हाइड्रोजन का अणु बनाते हैं और एकल सहसंयोजी आबंध का निर्माण होता है। हम देख सकते हैं कि हाइड्रोजन का एक परमाणु है या दूसरा परमाणु है, इस दोनों की बाहरी कक्षा में 1-1 इलेक्ट्रॉन है और दोनों आपस में जब सहसंयोजी आबंध बनाते हैं तो उनके बीच एकल बंध बनता है, जिसे एक क्षैतिज रेखा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और H2 का निर्माण होता है। इसी तरह क्लोरीन होता है। क्लोरीन का जो परमाणु है उसमें भी क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 7 होता है। इसको अपनी बाह्य कक्षा में अष्टक पूर्ण करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो इस स्थिति में क्लोरीन के 2 परमाणु आपस में 1 इलेक्ट्रॉन का साझा करके दोनों ही अपनी बाहरी कक्षा में अष्टक पूरा कर लेते हैं और क्लोरीन के अणु का निर्माण करते हैं। Cl7 है। Cl के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। 1-1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा दोनों अपनी बाहरी कक्षा में अष्टक पूरा कर ले रहे हैं और 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही, इसलिए एकल बंध का निर्माण हो रहा है, जिसे हम एक क्षैतिज रेखा द्वारा प्रदर्शित करते हैं और बनता है Cl2। इसी तरह ऑक्सीजन के अणु का निर्माण होता है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 6 होता है। इसमें इसकी जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वही इसके संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अनुसार इसकी बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन हैं और 6 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में है और अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है? 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। जब 2 ऑक्सीजन के परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लेते हैं 2-2 इलेक्ट्रॉनों का, तो ऑक्सीजन का अणु बनता है और द्विबंध का निर्माण होता है। O6 बाह्य कक्षा में 2-3-6 इलेक्ट्रॉन दोनों में हैं। 2-2 इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेते हैं तो दोनों की बाह्य कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और दोनों के बीच द्विबंध का निर्माण होता है, जिसे हम 2 क्षैतिज लाइनों द्वारा प्रदर्शित करते हैं और अणु बनता है O। जब जुड़ता है तो बनता है O2। और इसी तरह नाइट्रोजन का अणु बनता है। नाइट्रोजन के अणु में भी हम जानते हैं इसका परमाणु क्रमांक 7 होता है और अगर जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो वह होगा 2 और 5। तो बाहरी कक्षा हुई 5, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी होगी 5, जो कि बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, वही परमाणु की संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो इसकी बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन हैं तो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 मानी गई। इसे अष्टक पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। तो क्या करता है, यह दूसरे नाइट्रोजन परमाणु के साथ
3 इलेक्ट्रॉनों का साझा करके अपनी बाह्य कक्षा में अष्टक पूरा कर लेता है और त्रिबंध के निर्माण के द्वारा एक नाइट्रोजन के अणु का निर्माण कर लेता है। देख सकते हैं N बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन, दोनों ने मिलकर के 3-3 इलेक्ट्रॉन का साझा कर लिया अपनी बाह्य कक्षा में उपस्थित। तो N ट्रिपल बॉन्ड N त्रिबंध को हम 3 क्षैतिज लाइनों द्वारा प्रदर्शित करते हैं और N2 नाइट्रोजन का अणु बनता है। अब हम यौगिकों के अणु का निर्माण देखेंगे, कैसे यौगिक के अणु सहसंयोजी आबंध द्वारा बनते हैं। जल एक सहसंयोजी यौगिक है। हम जानते हैं कि ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होती है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 6 होता है। इसे अपनी बाह्य कक्षा में अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार हाइड्रोजन को अपनी बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो क्या होगा कि जल के एक अणु का निर्माण करने के लिए ऑक्सीजन का जो एक परमाणु है वह हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के साथ 1-1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है और दोनों हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ एकल बंध बनाता है और यह एक जो जल का अणु है वह एक सहसंयोजी यौगिक कहलाता है। हम देख सकते हैं हाइड्रोजन अपनी बाहरी कक्षा के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ, दूसरा हाइड्रोजन अपनी बाहरी कक्षा के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ, ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 ऊपर हैं 2 नीचे हैं, एक बगल बगल दिखाए गए हैं। और जब यह इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं तो बनता है H का O सिंगल बॉन्ड H और इधर भी सिंगल बॉन्ड H। दोनों ही हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ ऑक्सीजन एकल बंध का निर्माण करता है क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। और H2O जल एक यौगिक है, उसके अणु का निर्माण हो जाता है सहसंयोजी आबंध के निर्माण के द्वारा। कार्बन डाइऑक्साइड के अणु का निर्माण देखते हैं कैसे होता है। यह भी एक सहसंयोजी यौगिक है। कार्बन का परमाणु संख्या जो है वह 6 होती है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4 होगा। इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होगी। अब इसको अष्टक पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। इस पे हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। और ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होती है और इसके संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होती है। इसको अष्टक पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। तो कार्बन क्या करता है, वह उसका एक परमाणु ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है। मतलब ऑक्सीजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉनों का, दोनों ऑक्सीजन के दोनों परमाणुओं के साथ 2-2 इलेक्ट्रॉनों का साझा करके अपनी बाह्य कक्षा में अष्टक पूरा करता है। कार्बन व ऑक्सीजन के परमाणु के बीच एक द्विबंध का निर्माण होता है और सहसंयोजी यौगिक बनता है। वो देख रहे हैं बाहरी कक्षा में 6 जो संयोजी कक्षा है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन हैं। ऑक्सीजन की कार्बन के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 है। इस ऑक्सीजन के भी संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 है। जब सहसंयोजन होता है, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, तो ऑक्सीजन अपना 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ साझेदारी कर लेता है और दूसरा ऑक्सीजन भी कार्बन के साथ अपने 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर लेता है। इसी प्रकार कार्बन भी ऑक्सीजन के साथ अपने 2 इलेक्ट्रॉन का साझा करता है और 2 इलेक्ट्रॉन का साझा दूसरे ऑक्सीजन परमाणु के साथ कर लेता है। तो O डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O, तो कार्बन दोनों ही ऑक्सीजन परमाणुओं के साथ द्विबंध का निर्माण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड एक सहसंयोजी यौगिक का निर्माण करता है और बनता है CO2। मेथेन का अणु, मेथेन भी एक सहसंयोजी यौगिक है। इसका निर्माण कैसे होता है, कार्बन में हम जानते हैं कि संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होती है। चूँकि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4 होता है, तो इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होती है और हाइड्रोजन में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 होती है। तो इसलिए अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए क्या होता है
कि कार्बन का एक परमाणु हाइड्रोजन के 4 परमाणुओं के साथ एकल बंध बनाता है और मीथेन का एक सहसंयोजी मीथेन के एक सहसंयोजी यौगिक का अणु बनाता है। कैसे? सी है, इसकी बाह्य कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन 1 2 3 4, 4 परमाणु हाइड्रोजन के कार्बन के चारों जो बाह्य कक्षा में स्थित इलेक्ट्रॉन हैं, चारों इलेक्ट्रॉनों के साथ साझेदारी करके इस तरह सी के साथ चारों ओर से H जुड़ जाता है, चारों इलेक्ट्रॉनों के साथ साझेदारी कर लेता है और सी सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H और सिंगल बॉन्ड H, चारों हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ एक एकल बंध बनाता है एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के द्वारा और CH4 का अणु बनता है। तो हमने उदाहरण के तौर पे देखा कि किस तरह सहसंयोजी यौगिक बनते हैं, कैसे कार्बन में जिसमें 4 जो टेट्रावैलेंट तत्व है परमाणु होता है, वह कैसे अपने चारों इलेक्ट्रॉनों अपनी बाह्य कक्षा में अष्टक पूरा करने के लिए किस तरह ऑक्सीजन के साथ दोहरा बंध बना लेता है, हाइड्रोजन के साथ इकहरा बंध बना के अपनी बाह्य कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन का अष्टक पूरा कर लेता है। तो यह कुछ उदाहरण थे। हम देखेंगे कि 2 परमाणुओं के बीच इस तरह इलेक्ट्रॉनों के एक युग्म की साझेदारी द्वारा बनने वाले आबंध सहसंयोजी आबंध कहलाते हैं और यह जो आबंध है वह एक प्रबल आबंध होता है और लेकिन इनका जो अंतरा अणुक बल होता है वह दुर्बल होता है। इसलिए इन सहसंयोजी यौगिकों का जो गलनांक और क्वथनांक होता है वह काफ़ी कम होता है और चूँकि इनके परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है और आवेशित कण बनते हैं, तो सामान्यतः जो सहसंयोजी यौगिक होते हैं वह विद्युत के कुचालक भी होते हैं। तो क्वथनांक और गलनांक भी कम होता है और यह विद्युत के कुचालक भी होते हैं। और किस तरह अणुओं का निर्माण हुआ यह हमने देखा। कार्बन के अपर रूप, कार्बन अपर रूप क्या होते हैं? एक ही संरचना वाले 2 तत्व, 2 जो है तत्व वह अपर रूप कहलाते हैं। 2 भिन्न संरचनात्मक रूपों के कारण कार्बन से बने 2 तत्व हीरा और ग्रेफाइट 2 भिन्न भौतिक गुण प्रदर्शित करते हैं। कहने का मतलब दोनों का जो भौतिक गुण होता है वह भिन्न भिन्न होता है, लेकिन संरचना सूत्र एक जैसा होता है। लेकिन संरचनात्मक संगठन में भिन्नता होने के कारण यह भिन्न प्रकार के भौतिक गुण प्रदर्शित करते हैं। इसलिए इन दोनों तत्वों को, हीरा और ग्रेफाइट को, कार्बन के अपर रूप कहते हैं। हीरे में जहाँ एक दृढ़ त्रिआयामी संरचना होने के कारण बहुत ही कठोरता पाई जाती है और वह चमकदार होता है, हीरा प्रकृति का सबसे कठोरतम तत्व माना जाता है। वहीं ग्रेफाइट में एक खटकोणीय व्यूह के रूप में, एक सतह के रूप में, सतत परत के रूप में जो है वह कार्बन के अणु जुड़े हुए होते हैं, इसलिए यह नरम होता है और यह जो है फिसलन भरी सतहें होती हैं इनमें, ग्रेफाइट में। और इसी अपनी संरचना के कारण, त्रिआयामी या खटकोणीय संरचना के कारण यह इनके जो भौतिक गुण होते हैं उनमें भी भिन्नता पाई जाती है। तो हमने देखा कि विभिन्न प्रकार के सहसंयोजी आबंधों द्वारा अणुओं एवं यौगिकों का निर्माण किस प्रकार होता है, कार्बन के अपर रूप क्या होते हैं, सहसंयोजी यौगिकों गुण क्या होते हैं, यह सारी चीज़ें आज की क्लास में हमने पढ़ी हैं। कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई है तो हमसे फ़ोन करके, कमेंट करके क्लियर कर लें। बाकी घर पे रहें, पढ़ते रहें। शुभकामनाएँ।